हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेएम 23 के एक और क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। लेट y r to r be a twice differentiable function such that y double dash is continuous on 0 to 1 and y0 equal to y1 equal to 0. Suppose y double dash plus x square less than 0 for all x belongs to 0 to 1। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। अब ऑप्शन में पूछा है कि y पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, y नेगेटिव होगा या फिर उसके बीच में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा या फिर मोर देन वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे डिस्कस करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज हमें दिया हुआ है वो ये है कि y क्या है तुम्हारा ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, और वो भी कैसा कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, उसके साथ जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है वहां पे जो फंक्शन है हमारा वो 0 दे रहा है। ठीक है, इन तीनों को ही मर्ज करके हम निकालेंगे। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, आइदर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके प्रॉपर सॉल्व करके देखोगे पूरा डिटेल में, या फिर अगर हमें कनकेव कन्वेक्स की थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी पता है तो हम उससे भी डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से ही मैं बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं कि हम प्रॉपर्टी से कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या कि मेरे पास जो इंटरवल है वो पॉजिटिव इंटरवल है, क्या x बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, कैसा y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। कहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to 1 पे। तो यहाँ से मैं क्या इंप्लाई कर सकती हूँ, ये जो दिया हुआ है यहाँ से मैं क्या इंप्लाई कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, बट ये होल पूरे को नेगेटिव होने के लिए इट इज ऑब्वियसली y डबल डैश लेस देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। और यहां से ही ये क्या शो करता है, ये कनकेव शो करता है। अगर पॉजिटिव हो जाता तो वो कन्वेक्स हो जाता। ठीक है, तो अगर ये कनकेव शो करता है तो यहां से तुम डायरेक्ट ये बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि y मेरे पास कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल दिया हुआ है ना, ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन दी हुई है क्लोज इंटरवल में। तो अगर y डबल डैश नेगेटिव बन गया 0 to 1 के बीच में, तो ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि y डैश भी तुम्हारा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। दैट मीन्स यहां से मैं ये बोल सकती हूँ y डैश लेस देन 0 होगा। और यहां से बोलोगे ये क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग दिखा रहा है। तो y डैश लेस देन 0 दैट मीन्स फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 0 to 1 के बीच में। तो यहां तक इंफॉर्मेशन हमें पता चला। अब इसके बाद अगर तुम ग्राफिकली देखना चाहो तो क्या दिया हुआ है, अगर मैं 0 to 1 ऐसे देखूं, मान लो ये हमारा 1 है, ये 0 है, ये x है, ये y है। ठीक है, तो 0 to 1 के बीच में कनकेव है फंक्शन, और वो भी कैसा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मैं ऐसा एक कनकेव है ना, तो मैं ऐसा एक ग्राफ देख सकती हूँ। कनकेव के लिए हमारा ग्राफ ऐसा होगा, अगर कन्वेक्स होता तो कुछ ऐसा दिखाई देता। ठीक है, तो कनकेव है तो ये ग्राफ क्या शो करता है, इसे बनने के लिए y क्या बन रहा है, y तुम्हारा पॉजिटिव पे बन रहा है। तो यहां से तुम ये डेफिनेटली बोल सकते हो कि 0 to 1 के बीच में तुम्हारा क्या होगा, y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही, हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूं तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है इंटरवल 0 to 1, तो मैं चूज कर लेती हूँ 0 to 1 के बीच में दो पॉइंट चूज कर लेती हूँ, xy1 xy2। ठीक है, तो मैं ऐसे चूज करती हूँ। ये बात तो कंफर्म है कि फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये बात सही है। और फिर मैं दो पॉइंट xy1 और xy2 चूज कर लेती हूँ, कैसा, 0 to 1 के बीच में। और वो भी कैसा रिलेशन, देखो मैं चूज कर लू 0 लेस देन xy1 लेस देन x, कोई x वैल्यू, और लेस देन xy2 लेस देन b।
ठीक है, तो मैं दो वैल्यू Zi1 और Zi2 मैंने चूज कर लिया है, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने वाली हूँ। अब इसके ऊपर देखो कैसे अप्लाई करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले मैं यहां तक इस वाले इंटरवल के ऊपर अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा। फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, एफ एक्स अगर मैं यहां तक अप्लाई करूंगी तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सो एफ बी दैट मीन्स एफ एक्स माइनस एफ ए दैट मीन्स एफ जीरो डिवाइडेड बाई बी माइनस ए दैट मीन्स एक्स माइनस जीरो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या, इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया क्या, Zi1, तो एफ डैश Zi1। आई थिंक क्लियर हो गया है मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके। ओके, दूसरा आप Zi2 के लिए निकालो, मतलब x और b के बीच में, x और b के बीच में निकालोगे तो वो क्या होगा, यहां से तुम्हें मिलेगा एफ बी माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स, और दिस इज इक्वल टू क्या, एफ डैश Zi2। अब एफ डैश Zi1 एफ डैश Zi2 के बीच में साइन क्या होगा, ग्रेटर देन या लेस देन, ऑब्वियसली ग्रेटर देन साइन होगा। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, वाई डैश क्या है, डिक्रीजिंग है, इस वजह से ये ग्रेटर देन साइन हो गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत हमें अरेंज करना है, तो हमारा फाइनल जो आंसर है, मतलब हमारे पास जो एफ है, एफ मतलब यहाँ पे एफ क्या डिनोट कर रहा है, एफ मतलब वाई और कुछ नहीं। ठीक है, एफ और वाई को एक ही मान लो, तो इसे मैं वाई डैश लिख रहा हूँ, एक ही बात है। Zi2 होगा ये वाई होगा, ये सारे भी वाई ही होंगे। ठीक है, एक ही बात। तो ये बना एक इक्वेशन, इसे अब हम थोड़ा बहुत अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो b माइनस एक्स है, इसे अब मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करती हूँ b माइनस एक्स से, तो क्या होगा देखते हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा, y से ही लिखते हैं, वाई एक्स माइनस वाई ए ये था, डिवाइडेड बाई ए तो नहीं है, जीरो होगा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो, कुछ ऐसा था। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया किसको, b माइनस एक्स को। ठीक है, फिर ग्रेटर देन क्या बचा था, सॉरी यहाँ पे b की जगह हम क्या लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 लिख दो डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स होगा। तो ये कोई भी ए बी क्लोज इंटरवल के लिए है तो सेम ही होगा, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी बी की जगह 1 लिख देते हैं। सो दिस इज ग्रेटर देन क्या होगा, y1 माइनस वाई एक्स। ठीक है, हमने जाई को हटा दिया, सिर्फ ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन लेके 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, सो y1 माइनस वाई एक्स। अब क्या करोगे, इसे स्प्लिट कर दो, तो वाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस जीरो, इसे ऐसे ही लिखो ताकि फॉर्मूला समझने में आसान हो, और कुछ नहीं। ठीक है, माइनस वाई जीरो इंटू 1 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस जीरो, दिस इज ग्रेटर देन, हमें मिला है क्या, y1 माइनस वाई एक्स। अब ध्यान से देखो, थोड़ा अरेंज ही है और कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे वाई एक्स को एक साइड ले लेते हैं और y1 y0 को दूसरे साइड ले लेते हैं, तो वाई एक्स मतलब इसे तुम लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो क्या होगा, वाई एक्स प्लस वाई एक्स एंड 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, एक्स माइनस जीरो भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन y1 और इसे तुम राइट साइड में लेके चले जाओ, तो प्लस y0 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। अब ध्यान से हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। तो यहां से हमें सिर्फ मिल जाएंगे क्या, वाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा कुछ मिलेगा। ग्रेटर देन यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स वाई एक्स फिर से नहीं, एक्स वाई वन, यहां से मिल रहा है एक्स वाई वन प्लस वाई जीरो
माइनस एक्स वाई जीरो ऐसा कुछ मिल रहा है, माइनस एक्स वाई जीरो डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो यहां से देखो एक्स वाई वन, अच्छा इसे अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो यहाँ से एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली, चलो ऊपर लिखते हैं। मिल रहा है वाई एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन एक्स वाई वन और एक्स वाई जीरो है ना, तो यहां से अगर एक्स कॉमन ले लोगे तो वाई वन माइनस वाई जीरो। ठीक है, और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस वाई जीरो ऐसा कुछ है डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ मिल रहा है। यहाँ पे देखो कैसे हम करते हैं, वाई वन वाई जीरो क्या है, वाई वन इक्वल टू वाई जीरो। ठीक है, वाई जीरो वाई वन उसकी वैल्यू भी जीरो है, दैट मीन्स ये जो तुम्हारा पूरा का न्यूमरेटर है सारे वैल्यूज क्या है, जीरो है। तो यहां से तुम्हें पता चल गया कि ये जो न्यूमरेटर है ये क्या है, इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स यहां से तुम्हें क्या पता चला, वाई एक्स ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि वाई जीरो की वैल्यू भी जीरो है और वाई वन वाई जीरो सारे ही जीरो बन चुके हैं यहाँ पे। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि वाई एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, और वो भी कहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम से ही हमने इसे प्रूफ किया। तो प्रॉपर प्रूफ जो है वो यही है। आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। सिर्फ हमने ये जो इनइक्वालिटी है मीन वैल्यू थ्योरम से, इसी को ही थोड़ा रीअरेंज करके पूरा वाई एक्स पॉजिटिव लाया है। ओके, ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव मिल जाता, दैट मीन्स कन्वेक्स की केस हो जाता, ठीक है, तो तब हमें क्या मिलता, तब हमें y लेस देन जीरो मिलता। सेम तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, तो इसे भी एक बार ट्राई करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये था, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल डायरेक्ट पता चल रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा कि y हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो टू वन। ओके, the first option is the correct option. Okay, so thank you so much. I think वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।